ही है। नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर हैं। सराय भूपत स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। छठ के लिए ट्रेन में काफी भीड़ है। ऐसी स्थिति में सराय भूपत स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की खबर है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि दिल्ली से यह गाड़ी निकली थी और यह हादसा हुआ है सराय भूपत स्टेशन के पास और इस ट्रेन में आग लग गई है। अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर रवाना कर दी गई है। अतिरिक्त जानकारी पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। सराय भूपत स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। ट्रेन हादसे में आग, दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन में यह हादसा हुआ है, आग लगी है। दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियों में आग लगने की खबर आ रही है। फायर ब्रिगेड को मौके पर भेजा गया है। आपको बता दें कि छठ के चलते फिलहाल रेल में भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं सामने, वो एक भयानक हादसे की तरफ इशारा कर रही हैं। इटावा यूपी में सराय भूपत स्टेशन है, जिसके पास ये हादसा हुआ है। ट्रेन की बोगियों में आग लग गई है और इससे ज्यादा जानकारी लेने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारी सहयोगी गोनिका इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। गोनिका, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए पवन, ये इटावा पर ट्रेन खड़ी थी और इटावा में जो नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस है उस ट्रेन में आग लगी है। कुछ बोगियों में ये आग लगी है। ये दरअसल सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास ये आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं, लेकिन उसमें यात्री सवार थे। क्या यात्री को निकाल लिया गया? क्या कोई जान माल का नुकसान हुआ है? इसकी कंफर्मेशन अभी रेलवे की तरफ से नहीं दी जा रही है। अभी कुछ जानकारी ऐसी शेयर नहीं की गई है, क्योंकि पहला जो उनकी प्रायोरिटी है वो सबसे पहले ये कि आग को बुझाया जाए। इसीलिए दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची है ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि कुछ लोग ट्रेन के बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और लगभग 2 से 3 बोगियां जलती हुई दिखाई दे रही हैं और पूरी तरह ये धू कर जल रही हैं। ये ट्रेन खड़ी थी इटावा रेलवे स्टेशन के पास और इस ट्रेन में आग लगी है। हालांकि जब तस्वीरों में दिख रहा है उसके आसपास पुलिसकर्मी वहां पर पहुंच चुके हैं। यात्री कई बाहर खड़े हैं ट्रेन के, लेकिन उस ट्रेन के अंदर कोई सवार था या नहीं था, इसकी जानकारी, इसकी कंफर्मेशन फिलहाल रेलवे की तरफ से अभी नहीं दी गई है। जैसे ही इस चीज को लेकर कंफर्मेशन आती है कि क्या कोई जानमाल का नुकसान हुआ है, उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि वहां पर इस वक्त लोग डरे हुए हैं, लोगों में भगदड़ का माहौल था, क्योंकि एकदम जब इस तरीके से ट्रेन में आग लगी तो जाहिर तौर पर, क्योंकि ये छठ का इस वक्त छठ त्योहार के लिए लोग घर जा रहे हैं और क्योंकि दरभंगा ट्रेन जा रही थी, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग उस तरफ जा रहे हैं ताकि अपने घर पहुंच पाए त्योहार के लिए। और जिस तरीके से हम स्थिति देख रहे हैं कि स्टेशन पर ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ चल रही है, ऐसे में ऐसी घटना का होना जाहिर तौर पर लोगों के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी का सबब है और रेलवे के लिए भी कहीं ना कहीं एक बेहद ही शॉकिंग न्यूज है कि इस तरीके से अगर ट्रेन में आग लग जाती है। हालांकि अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया गया है कि किस तरीके का नुकसान इस पूरे हादसे में हुआ है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है कि ट्रेन की बोगी में आग लगी है और ट्रेन की बोगी की जो तस्वीरें आ रही है वो बेहद परेशान करने वाली है, क्योंकि काफी लोग हताहत हो सकते हैं। शायद ऐसी भी खबर हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन रेलवे की तरफ से नहीं दिया गया है, क्योंकि ये नई दिल्ली दरभंगा ट्रेन है और ये ट्रेन दरभंगा की तरफ जानी थी। ऐसे में इस पूरे मामले पर रेलवे की तरफ से जैसे ही ऑफिशियल कंफर्मेशन दिया जाता है उसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि छठ का त्योहार है, लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे वक्त में जब ट्रेन में आग लग जाती है तो लोगों में भी कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा होता है। लेकिन ये ट्रेन में कितने लोग सवार थे, क्या कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा है, कुछ और जानमाल का नुकसान पहुंचा है, इसकी कंफर्मेशन अभी फिलहाल नहीं दी गई है। जैसे ही रेलवे की तरफ से जानकारी शेयर की जाएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि ट्रेन की बोगी में आग लगी है और वो आग इतनी ज्यादा फैली है कि 2 से 3 बोगियों में वो आग फैली और पूरी तरह धू कर वो बोगियां जल रही हैं। ट्रेन के आगे, बोगियों के आगे इंजन भी लगा हुआ है। तो इस वक्त की जानकारी ये है कि जनरल डब्बा पूरी तरह से जल गया है। रेलवे की तरफ से इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि जानमाल का नुकसान हुआ है या नहीं, लेकिन ये नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस का जनरल डब्बा था जिसमें आग लगी है। छठ की वजह से यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए आशंका जताई जा रही है। हालांकि बहुत से यात्री इस ट्रेन से उतर चुके हैं, बाकी ट्रेन के डब्बों में धुआं भरा हुआ है, वो तस्वीरों में देखा जा सकता है और एक बोगी पूरी तरीके से जलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है।
बहुत से यात्री इस ट्रेन के आसपास खड़े दिखाई दे रहे हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल रेलवे के अधिकारी मौके पर रवाना हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रेलवे स्टेशन पर भेजा गया है। कई यात्रियों ने इस मामले में इस आग में कूदकर अपनी जान बचाई है। जनरल कोच पूरी तरह से जल गया है। शाम 6 बजे के करीब यह हादसा हुआ। बोगी में क्षमता से अधिक यात्री थे, इस बात में कोई इनकार नहीं किया जा सकता। 02750 नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन के साथ यह हादसा हुआ है। रेलवे के अधिकारी मौके पर रवाना हो गए हैं। हादसों के कारणों की जांच शुरू की गई है, लेकिन फिलहाल क्या इसमें कोई जान की नुकसान हुआ है उसको लेकर पुष्टि नहीं है और उम्मीद की जानी चाहिए कि लोगों को निकलने का मौका मिला होगा। कई यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है और एक जनरल कोच पूरी तरह से जल गया है। आपको समझना होगा कि त्योहार का मौसम है। बहुत से यात्री छठ की वजह से अपने बिहार वापस जा रहे हैं और उसी रूट की इस ट्रेन में अगर यह हादसा होता है तो कितनी बड़ी संभावना हो सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, किसी भी तरह की जानहानि की खबर नहीं है। तो राहत देने वाली खबर यह है कि एक जनरल कोच का डब्बा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, लेकिन फिलहाल कोई जनहानि की खबर नहीं है। गोनिका, ये राहत देने वाली खबर? बिल्कुल कमल, ये काफी राहत देने वाली खबर है, क्योंकि ये ट्रेन जब सराय भूपत स्टेशन से गुजर रही थी उस वक्त स्टेशन मास्टर ने देखा कि जो S1 कोच है इस ट्रेन का, उसमें धुआं निकल रहा था और उसी वक्त ट्रेन को वहां पर रुकवाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सबसे पहले बाहर निकाला जाए। लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन कई लोगों का सामान ट्रेन के अंदर ही रह गया। वो सामान जरूर लोगों का उस पर नुकसान हुआ है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस पूरे घटनाक्रम में नुकसान नहीं पहुंचा है और रेलवे की तरफ से जो ऑफिशियल जानकारी अब शेयर कर दी गई है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई इंजरी नहीं हुई है। जो भी इफेक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया गोनिका आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो राहत की खबर यह है कि किसी भी तरह के जान के नुकसान की खबर नहीं है और ये त्योहार के सीजन में इससे अच्छी खबर शायद कोई और नहीं हो सकती। वापस लौटते हैं हमारी डिबेट पर। सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी से सांसद इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अभय दुबे जी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के बने हुए हैं। आप दोनों का शुक्रिया इंतजार करने के लिए। सुधांशु जी,